बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। खुशियों से भरा जीवन हर पल में कमाई। आज जैसे ही बाबा के पास जाना हुआ, तो वतन में तो ऐसा लगता था एक दृश्य तो ये था जहां लगता था बाबा और दादी बात भी कर रहे हैं और धीरे धीरे जैसे सैर करते हैं, बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक साथ मैं देखती हूँ, दूसरी तरफ दादी और दादी के आगे बहुत बहुत भीड़ लगी हुई है। और जैसे दादी वरदानी हाथ दादी का ऊपर है, अनेक आत्माओं को वरदानों से भर रहे हैं। तीसरा भी एक दृश्य दिखाई दिया साथ साथ। दादी खड़ी है और ऐसा लगता है दादी के आगे जो भी आता है उसका स्वरूप बदल जाता है। कैसा भी आया, लेकिन दादी के आगे जैसे आते ही दिव्य स्वरूपधारी बन गया। तीनों तरफ दृश्य साथ साथ। मन में सोचा, मैं कहाँ जाऊं, कैसे बात करूं। धीरे धीरे मेरे कदम आगे बढ़ते रहे। मैं गई बाबा के पास,
जहाँ दादी और बाबा वॉक कर रहे थे, सैर कर रहे थे। मैंने कहा बाबा आज विशेष बाप दादा और दादी के निमित्त भोग सबकी स्नेह भरी याद लेकर के आई, भोग लेकर के आई। तो दादी ने कहा देखो कमाल बाबा की है, कितना अच्छा है बाबा, मीठा है बाबा, भोग बाप के लिए आता और बच्चों को भी खिलाने के लिए बुला लेता है। आज मुझे बुलाया हुआ है। बाबा के भोग में से मुझे खिलाने के लिए। मैंने कहा दादी आज तो आपको सब बहुत याद कर रहे हैं। दादी आपको याद आता है कैसे इतना बड़ा संगठन के बीच में आप अपना स्नेह प्यार बांटती रही और अचानक से आप हमें छोड़ ऊपर आ गई। दादी याद आता है आपको? दादी ने कहा, बहुत प्यारा सा जवाब दिया दादी ने। मैं आपको याद करूं या बाप को याद करूं? किसको याद करूं? आप जो कहो वो कर लेती हूँ। मैं आपको याद करूं ये ठीक है या बाप को याद करूं? मैंने कहा दादी आप उलझा देती हो, क्या जवाब दूं मैं आपको? तो दादी ने फिर हंस के कहा, बाप को याद करने से मैं अपने में प्यार शक्ति पाती हूँ। बाप का प्यार पाती हूँ, बाप की शक्ति पाती हूँ। बाप को याद करने से ज्ञान सागर का ज्ञान सारा हप कर लेती हूँ। चिड़ियों ने सागर को हप किया था, हम ही तो वो चिड़ियाएं हैं जिसने सागर को हप कर लिया है। मैंने बाबा को हप कर लिया है, पा लिया है। तो किसको याद करूं? कौन सी बात ठीक है? और आपको याद करूं, बच्चों को याद करूं, तो फिर प्यार नहीं, शक्ति नहीं, अथाह सागर नहीं, बेहद नहीं, फिर तो मैं बेहद से हद में आ गई। फिर तो कहीं न कहीं दुख में, उलझन में आ गई, न्यारी तो नहीं बनी। बाबा ने तो कहा है न्यारे और प्यारे बनो। न्यारी हूं तो प्यारी हूं। आप क्यों याद करते हो? न्यारी हूं तो प्यारी हूं। तो फिर जैसे मैं मुस्कुरा रही थी, बाबा को देख रही थी, बाबा ने कहा देखो बच्ची को आदत पड़ी है ना ज्ञान सुनाने की, यहां पर भी तुमको सुना दिया। संस्कार बच्ची का यही है, ज्ञान से हर आत्मा को भरपूर करने का। और इसी संस्कार के कारण जो अपने आप को वो न्यारा कर पाती है, तो देखो पूरे विश्व की प्यारी है। फिर दिखाई दिया वही दृश्य, दादी बीच में है, चारों तरफ
बहुत भीड़ है और दादी का हाथ यूं है। तो न्यारी है तो सबकी प्यारी है। फिर मैंने कहा बाबा आज तो भोग लेकर के आए हैं। तो बाबा ने कहा बच्ची को देखो पहले से ही आह्वान था, पता था, संकल्पों को बहुत जल्दी कैच कर लेती है। बच्ची को बुलाया हुआ है, आई है, तो भोग स्वीकार कराओ। मैंने कहा बाबा आप ही कराएंगे ना। दादी बहुत जोर से हंसी और फिर कहने लगी अब अभी खेल करता है, स्वीकार तो बाप कराएगा ना। फिर बाबा ने जैसे दादी को भोग स्वीकार कराया और मैं दृश्य देखती हूँ दादी भोग स्वीकार भी कर रही है और ऐसा जैसे बाबा में समा गई हूँ और गले लगा लेती है दादी। और उसके बाद दादी अपनी बाहें पूरी खोल लेती है। मैं सबको प्यार करती हूँ, बाप को किया माना सबको किया, सबको कर रही हूँ, सब बाबा के बच्चे हो ना। फिर दादी ने शिक्षाओं भरी सीख दी। बाबा ने कहा है संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो, सदा संतुष्ट रहो तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। काम ही है एक बाबा ने दिया है और वो है दुआएं देनी है, दुआएं लेनी माना पुण्य से झोली भरनी है, दुआएं लेनी है। संगम युग का शेष वक्त बस झोली दुआओं से भर लो। बस एक बाबा को ही देखो, बाप को ही संसार और बाप में ही संसार, यही देखना है। बाप को ही संसार मानना है और बाप में ही संसार, दूसरा संसार है ही नहीं। उस संसार में देखेंगे उस तरफ, वो तो दलदल है, संसार थोड़ी है। दलदल में फंस जाएंगे और दलदल में जिसका जो पांव जाता तो फंसता जाता है। तो दलदल में नहीं जाओ, बाबा को देखेंगे तो जिसको जो मिलना चाहिए वो स्वतः मिल जाए। जो जिसको कहना है देना है वो स्वतः हो, ऑटोमेटिक। ये कहते ही जैसे फिर से बाबा की तरफ देखने लगी। मैं भी बाबा की तरफ देख रही थी तो बाबा ने कहा बच्ची को अभी भी आता है, कैसे जल्दी जल्दी सबको भर दो। मैंने कहा दादी आजकल आप क्या कर रही हो, कर क्या रही हो? तो दादी ने कहा बाबा ने कहा है बच्चे गुप्त, सेवा भी गुप्त। बाबा की दी हुई गुप्त सेवा उसमें लगे हुए हैं, कार्य करना है ना। तो सेवा का कार्य जो मिला है वो कर रहे हैं। और ऐसा कहते हुए जैसे दादी ने मुस्कुरा दिया और बाबा ने भी फिर स्नेह से जैसे सबको भरा और याद दिया और हम नीचे